से कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कमजोर होता है, लेकिन सिर्फ एक आपका ये माइंड है जो उसको कंट्रोल करता है, जिससे कहता है नहीं, अभी तुम्हें बच्चा हो। खैर, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त प्रतीक आपके साथ। दोस्तों, कहते हैं कि सीखना लाइफ टाइम प्रोसेस है, और मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है सीखना कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और खास तौर से डायरेक्ट सेल्स में, क्योंकि मेरे कुछ टॉपिक जो है बहुत पसंदीदा है। हालांकि अ, मैं आज आपको एक डिफरेंट टॉपिक मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया, जो कि लीडर वर्सेस कॉमन मैन पे था। बट समहाउ नेक्स्ट सेशन में मैं उसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन फिर भी जो टॉपिक मैं आपके साथ आज लेकर के आ रहा हूँ, बिलीव मानिएगा, जब जब मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में हैं या किसी भी व्यापार में हैं, आपका प्रोस्पेक्टिंग, यानी आपके जो कंज्यूमर्स हैं या फिर आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम करेंगे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वो लगातार आपके साथ रहें, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। एवरी थिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। तो मुझे लगता है कि शायद हमें एक ऐसे टॉपिक पे आज शुरुआत करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत बेहतर हो, आपकी टीमों के लिए बेहतर हो। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट होल्ड करिए जरा, मैं किसी को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ। उज्जवल जी। परमानंद जी, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप मेरे यहाँ के आज सारथी यस हैं। सर। वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेरा मेरा जो आपसे कहना था कि जो टॉपिक आज मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ, ये हमेशा से और हमेशा के लिए नया रहता है। इट्स एवरग्रीन टॉपिक। इसमें चीजें हमेशा ऐड ऑन होती रहेंगी, चीजें आप लोग सीखोगे, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर वही चीजें सीखोगे। तो ये हमेशा का प्रोसेस है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी 7:15 हो चुके हैं, और मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। एंड यस, मैं आज आपसे बात करूंगा मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप। और डायरेक्ट सेलिंग के स्टार्टअप में सबसे पहले जिस चीज में मैं बात करूंगा, वो है हमारे कुछ चुनिंदा 4 टॉपिक्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, 3 कार्डिनल रूल्स। और आज जो हम शुरुआत करेंगे, आज हम बात करेंगे 4 बेसिक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो 4 बेसिक्स है ना, प्रिपेयरिंग द लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, शो द प्लान एंड फॉलो, ये डायरेक्ट सेलिंग का इन और आउट है। ये डायरेक्ट सेलिंग का इन और आउट है। और दिसंबर महीने में, जैसा कि अभी सफाकुर जी ने कहा, आप लोगों ने जबरदस्त क्लोजिंग करी है नवंबर की, इन स्पाइट ऑफ आपकी दिवाली, सॉरी, दीपावली थी, छठ था, और तमाम तरीके के चीजें थी, इस त्योहार थे, शादियों का मौसम है, शादियां भी हो रही हैं लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने व्यापार में वो ग्रोथ ली जो काबिल तारीफ है, और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी बेहतरीन क्लोजिंग करी है, और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, दिसंबर है ना। रेस्ट ऑफ ऑल, दिसंबर में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कुछ सेटअप्स आने वाले हैं। जैसे कि हमारा दिल्ली का ऑफिस ओपन होने वाला है 3 तारीख को। उसके बाद में कुछ अपडेट्स हमारे पास में ऐसे आने वाले हैं जो मुझे लग रहा है शायद आप लोगों के पे आउट्स को लगभग लगभग 10 to 200 टाइम्स बढ़ा देंगे। तो ये दिसंबर का महीना है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर, जैसा जो रहते हैं ना कि पार्टी मोड,
कि दिसंबर है तो पार्टी मोड, यस, ये पार्टी मोड होगा और लाइफ की पार्टी होगी इसमें। इसमें सक्सेस की पार्टी होगी। इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टीज होंगी जिसमें लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। लेकिन उससे पहले हमें सीखना है। सीखना क्या है? हर महीना खत्म होता है, हर महीना शुरू होता है। ये साल का आखिरी महीना है, 2023 के बाद 2024 आएगा, जहां पे हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। उसके साथ साथ ही, क्योंकि हर महीना जैसे जैसे निकलता है, हर महीने आपके टारगेट्स अलग होते हैं, आपका बिजनेस को करने का तरीका अलग रहता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो वो हमेशा सेम रहेंगी, बस आपको उनको दोहराते रहना है। जैसे कि सबसे पहली चीज, प्रिपेयरिंग द लिस्ट, हमारे 4 बेसिक्स में। और ये 4 बेसिक्स जो है ना, मतलब मैं अगर बात करूँ तो मुझे बड़ा पसंद है। मतलब आई रियली एडमायर इट। और जिस मतलब जो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिल्कुल शुरुआत से बने, तोड़ना मरोड़ना, इनको अलग तरीके से दिखाना, एक अलग पैटर्न है। लेकिन मुझे लगता है शायद इनको अगर इनके एक्चुअल फॉर्मेट में अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो ये उतने ही इजी हैं जितने ये दिखते हैं। सॉरी। तो प्रिपेयरिंग द लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो है यार कि लिस्ट बनाओ। अच्छा, नए लोग यहाँ पे कितने हैं? चलो ये एक चीज ये कंफर्म कर लेते हैं, आज नए लोग कितने हैं? चैट में जवाब दे सकते हैं। हेलो। नए लोग कितने हैं, या फिर हैंड रेस करके जवाब दे दो। जो नए लोग आए हैं आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम। ओके। ओके। ललिता प्रजापति जी हैं। वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं नए। मैं ऊपर हैंड रेस भी देख रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? मेक द लिस्ट। अब मेक द लिस्ट हमारे व्यापार में सबसे बड़ी चीज है कि व्यापार तो लोगों का ही है। तो लिस्ट क्यों? लिस्ट तो ऐसे भी, ऐसे हम तो जानते हैं सबको, जहां निकल जाते हैं लोग सलाम नमस्कार कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, बट कई बार कुछ चीजें कागज पे ज्यादा अच्छी होती हैं, ज्यादा दिन वो मेमोराइज करी जाए। क्योंकि कागज पे लिखी चीजें आपके दिमाग पे छप जाती हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज, मेकिंग द लिस्ट में कई बार जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, और इसके फायदे और नुकसान दोनों मैं आपको बताऊंगा। मेकिंग द लिस्ट में हमें सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको लिस्ट उनकी बनानी है जो व्यक्ति आपको जानता हो और आप उसे जानते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? जरा मुझे मैसेज करके बताएंगे। शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? तो नीतीश भाई बोल रहे हैं मैं भी जानता हूँ, और किसी ने बोला मैं भी जानता हूँ। हाँ, है ना ऐसा? ऋषभ ने बोला, अजय वर्मा जी बोल रहे हैं, दिव्या जायसवाल जी बोल रही हैं, मैक्सिमम पीपल जानते हैं। ठीक है। लेकिन शाहरुख खान आपको जानता है क्या? क्या शाहरुख खान को आप जब कॉल करते हैं तो आपसे बोलता है, हाँ भाई नीतीश, क्या हाल चाल, कैसे चल रहा है बिजनेस? ऐसा है क्या? हेलो। तो लिस्ट मेकिंग हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि जहां पर आप लिस्ट बना रहे हो, जिन लोगों की लिस्ट बना रहे हो, उनमें जो लोग हैं वो आपको भी जानना चाहिए और आप भी उन लोगों को जानना चाहिए। हालांकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि जहां पे हम अननोन लोगों से मिलते हैं और अननोन लोग हमारे व्यापार में आते हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली लिस्ट जो है वो बननी चाहिए उन लोगों की जो व्यक्ति हमें जानता है और हम उसे जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फोन बुक आपकी, कई बार होता है हम नंबर सेव कर लेते हैं, लेकिन वो नंबर सिर्फ सेव होने के लिए सेव हो जाता है, वो कभी काम नहीं आता है। तो निकालिए आज अपनी फोन बुक, बनाइए अपनी लिस्ट नए महीने के लिए। जिन लोगों को आज तक आपने कॉल ना करा हो, जिनके नंबर सिर्फ आपके मोबाइल में सेव हो, उनकी लिस्ट बनाइए और प्रयास कीजिए कि दिसंबर और बड़ा करते हैं। प्रिपेयर द लिस्ट। दूसरी सबसे बड़ी चीज, लिस्ट को और बेहतर बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमेशा लोकल फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
विदाउट प्रीजजिंग। कई बार हमको हमारे बहुत सारे लोग समझाते हैं, या कई डायरेक्ट सेलर्स को मैंने देखा है, वो समझाते हैं कि अपना लोकल की लिस्ट आप मत बनाओ, आप बाहर की लिस्ट बनाओ। क्यों? मुझे लगता है कि नहीं यार, बंदा लोकल का है, हम भी लोकल के हैं, क्या वो क्या समझेगा, क्योंकि वो हमें बहुत टाइम से देख रहा है, बहुत टाइम से देख रहा है। यानी कि सपोज मान चलो आप जॉब कर रहे हो, और उसी शहर में आपकी जो लिस्ट है, सब लोग आपको किस रूप में जानेंगे? एज अ जॉब पर्सन। अब आप उसके पास जाते हो, अरे मैंने तो हेल्थ में बिजनेस, मैंने तो कुछ व्यापार शुरू करा है, हेल्थ में आप बात करते हो, तो लोगों का कहना होता है अरे नहीं, वो बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मिथ है सिर्फ। आपकी लोकल की लिस्ट हमेशा सबसे पहली बननी चाहिए, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बननी चाहिए, विदाउट प्रीजनिंग बननी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप उन लोगों को टच करोगे जो आपको जानते हैं। मेरी बात समझ में आई? ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करा क्या? सबसे पहले आप लोकल की लिस्ट को आप कनेक्ट करो, क्योंकि लोकल की लिस्ट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका वर्किंग क्राइटेरिया बढ़ेगा वहां से, वहीं से तो लीड्स निकलेंगी। आप अगर पहले दिन ही आप भाग जाओगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो आपके साथ में समस्या आनी है। क्योंकि खास तौर से नए लोगों के साथ समस्या क्या आती है कि वो लिस्ट तो बन जाती है, चलो अच्छा, वो उधर मामी के यहाँ, उधर फूफा के यहाँ, उनके यहाँ वो दोस्त मेरा बाहर का, लोकल की लिस्ट हम लोग बोल देते हैं। तो हमेशा अपनी लिस्ट जो है सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, विदाउट प्रीजजिंग किए, करेगा कि नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई आपको फांसी पर नहीं लटकाने वाला। आपको सिर्फ अपनी लिस्ट बनानी है, विदाउट प्रीजजिंग बनानी है, कि हाँ, इससे मुझे अपने व्यापार की बात करनी है। एक अपनी पिच आप अपने अपलाइन से पूछ करके तैयार कीजिए कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है। बढ़ते हैं आगे। टेल देम द फ्रेंड्स फॉर्मूला। दोस्ती दुनिया है, और दुनिया दोस्ती से ही चल रही है। और इसी प्रारूप में एक हमारा फ्रेंड्स का फॉर्मूला है कि भैया, सबसे पहले जब लिस्ट बना रहे हो तो अपने दोस्तों को याद रखो, अपने रिलेटिव्स को याद रखो। इंडस्ट्री बोले तो अपनी, जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आईटी इंडस्ट्री में होंगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगा तो उसके बहुत सारे लोग होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होंगे। कोई सेल्स में होगा, कोई टेलीकॉम में होगा, कोई गारमेंट इंडस्ट्री में होगा। तमाम तरीके की इंडस्ट्री भरी पड़ी, और तमाम तरीके के लोग जो है वो इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है। ई मार्केटिंग कॉलर्स, आपके पास डेली कॉल आती होंगी, क्रेडिट कार्ड ले लो, फ्लैट ले लो, जमीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो भी आपकी लिस्ट है। नेटवर्कर्स, यस। नेटवर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो हम आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कोई वो अनछुआ पहलू नहीं रह गया है। आज सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि 2020 का जो कोरोना टाइम था ना, उसने सबको सब कुछ बता दिया, हकीकत बता दी। क्या धंधा मार्केट में है, कैसे चल रहा है, क्या है। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसे वो लगता है कि अरे यार, अच्छा है, ये जोड़ने जाड़ने वाला काम करता है। और जनरल आदमी तो है ही, अरे डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्टरीज। आजकल जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, जैसे मैं रह रहा हूँ गाजियाबाद में, हाई स्टोरी बिल्डिंग्स में, यहाँ पे डायरेक्टरीज रहती हैं, आपके ग्रुप्स रहते हैं, सोसाइटी ग्रुप्स रहते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सेम नेम वाले। कई बार ऐसा होता है जब आप लिस्ट बनाते हो, अपने नाम वाले लोगों को ही भूल जाते हो। होता ही नहीं होता है? यार ये प्रतीक नाम के तो एक मैं ही हूँ खुद ही, और दूसरे बाकी लोग भी तो हैं। और मेरी सोसाइटी में 4-5 प्रतीक है, मैं उनसे डेली बात करता हूँ। हाँ जी। तो ये क्राइटेरिया आपको फ्रेंड्स फार्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा आपकी लिस्ट बनाते समय। अच्छा, लिस्ट का क्राइटेरिया कई बार क्या होता है, ये देखो, ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट माइट भी, क्योंकि मुझे लगता है शायद जो केएफसी की शुरुआत हुई थी वो 60 साल प्लस पे हुई थी। आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ द ओनर, बट आज अगर करंट सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो 22 से 45 साल की एक एज ऐसी होती है जहां पे लोग फुल ऑफ एनर्जी से साथ में होते हैं। फुल ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 22 साल का एक युवा जो है वो रोजगार की तलाश में होता है, और 45 साल का व्यक्ति जो है वो अपने अनुभव के साथ में ज्यादा पैसे कमाने की फिराक में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए।
क्योंकि 22 साल के व्यक्ति के पास में पूरा कोरा पटल होता है, ये कोरा होता है कि ये भाई कुछ भरना है इसमें। 45 साल के व्यक्ति के पास में काम का एक्सपीरियंस होता है, जॉब का एक्सपीरियंस होता है, व्यापार का अनुभव होता है, वो अपने व्यापार से, अपने जॉब से अपनी मैक्सिमम चीजें चला रहा होता है। ये वो एज ग्रुप होता है जिसके साथ में अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे अ, मैं कहूँगा डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो आपके लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि दे आर, मतलब वो हंग्री है, भूखे हैं अपनी सक्सेस के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। एंड बिलीव मानना, लोग आपको मिलेंगे। इनकम लेवल भी अगर बात करूं 30 से 80 हजार, क्योंकि एज पर द मनी डिनोमिनेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो 1940 में घर 10 में चलता था, 60 में 100 हुआ, 80 में 1000 हुआ, 2000 में 10,000 हुआ, 2020 में 1 लाख है। तो ये तो भूल जाओ कि किसी कोई व्यक्ति अगर सिंगल है, 30 हजार कमा रहा है, कमरा लेके रह रहा है या कुछ भी है, चलो ठीक है, काम काम हो जाएगा। 80,000 जो भी व्यक्ति कमा रहा है, अगर उसके घर में 4 लोग भी है ना, इट्स नॉट मच इजी टू सर्वाइव अ फैमिली। क्योंकि जरूरत 1 लाख की है एज पर मनी डिनोमिनेशन पॉलिसी। आप सोशल क्रेडिबिलिटी वाले अच्छे लोग लेकर के आ सकते हो, जैसे कई लोग होते हैं जो समाज सुधारक होते हैं, एज ए समाज के पक्ष में काम कर रहे हैं। आप उनसे बातचीत कर सकते हो कि सर, मैं एक ऐसे मिशन पे काम कर रहा हूँ जो स्वास्थ्य समृद्धि के ऊपर काम करता है, जिससे हम लोगों की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो परेशानियां हैं, उसके ऊपर काम हम करते हैं। हम आयुर्वेद पे काम करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपको वर्कआउट करेंगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि लिस्ट प्रिपेयर करते समय बहुत सारे लोग आपके ऐसे होंगे, जैसे मुझे मैंने बताया ना, इंडस्ट्री वाला पार्ट। इंडस्ट्री वाले पार्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और ये मेरी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, अपने बिजनेस में ना जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति व्यापार करे, और हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, हर कोई आपका कंज्यूमर हो सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपनी बातचीत के ड्यूरेशन में, क्योंकि आपको मैक्सिमम लोग वहां से मिलेंगे जहां से मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 से 90% जनता आती है, यानी कि जॉब। किसी को उसके करंट काम के लिए या करंट चीजों को बात करते हुए उसको क्रिटिसाइज करके मतलब, कह रहे जॉब में आप खराब हो जाओगे, जॉब में आपको ये नहीं मिलता, जॉब में अब बिलीव मानना, जब हम ये बात बोलते हैं ना, हम ठीक है अपनी तरफ से हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो जॉब चल रही है ना, उसी से ही उसका घर उस समय तक चल रहा है जब तक आपकी एंट्री उसकी लाइफ में नहीं होती। तो इन चीजों का थोड़ा सा खास ख्याल रखा करो, और लिस्ट बनाते समय, लोगों से बातचीत करते समय। अब ये लिस्टिंग आपकी बन गई ना। लिस्टिंग बनने के बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग द न्यू। अब भैया लिस्ट तो बन चुकी है, लिस्ट बनने के बाद में जब हम कॉन्टैक्ट पर इनवाइट करते हैं, तब हमें क्या क्या चीजें देखभाल करनी है, ये हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, गांठ मान लो, और ये चीज आपने महसूस करी होगी, मैक्सिमम लोग आपको जॉब फील्ड से ही मिलेंगे। क्योंकि ये पैटर्न है, इसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट व्यापार वाले लोगों के पास आप जब पहुंचोगे तो इट मे बी चांसेस, इट मे बी नॉट, इट मे बी यस। बट एक चीज मैं आपसे बिल्कुल कन्फ्रंट होकर के बोल सकता हूँ कि अगर आपने इन लोगों को, जो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट आपने जिन लोगों को कर रहे हो, जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस के साथ में अगर आप लेकर के आते हो, क्या आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, क्या आप वो लाइफ जीना चाहते हैं जो आपने एक्चुअल में देखी थी, क्या आप अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहते हैं जहां पढ़ाना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ में आप ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप गरीब लोगों की जो आप देखते हो डेली, या उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे तमाम तरीके के पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं जिसके जरिए आप उनको इनवाइट कर सकते हैं।
और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है। अगर शादियों के सीजन में आप कार्ड बांटने निकले और सपोज मान के चलो आपको दिन में 50 कार्ड का टारगेट है, आपको बांटने हैं। अब हर जगह कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग में आप जा रहे हो और प्रेजेंटेशन बता रहे हो कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, लड़के के परिवार वाले कहाँ से हैं, लड़की के परिवार वाले कहाँ से, लड़के की जॉब कहाँ है, लड़की की जॉब कहाँ है, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, परिवार में कौन क्या क्या करता है। ये नहीं करना है। इनविटेशन देना है, सर या मैम या भैया या दीदी। भैया दीदी यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक अच्छा अपनापन वाला मैसेज जाता है। सिंपली सी चीज, अपना इनविटेशन दीजिए कि सर मैं इस कारण से आपसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तो आधी चीजें तो व्हाट्सएप पे हो जाती हैं, पर्सनल मिलना से पहले व्हाट्सएप या जूम कॉल हो जाती है। तो मुझे लगता है शायद हम इसी तरीके से चल रहे हैं। तो हमें आगे जो भी हमें तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन इनविटेशन को इनविटेशन रहने देना। कार्ड दिया, सर इस तारीख को आना है, ये हमारा फंक्शन है, दिस एंड दैट, बात खत्म। विद पॉजिटिव क्वेश्चंस के साथ इनवाइट करके आओ, पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करके आओ, ताकि वो ट्रांसफरेबल हो। कहते हैं हमारा जो बिजनेस है वो माहौल बनाने वाला है। ऐसा माहौल बना के आओ उसके घर पर कि घर वाले वो ना जाना चाहे तो घर वालों से जबरदस्ती भेजे। क्या भले उस दिन शादी हो, कहते नहीं शादी में तू बाद में जाएगा, पहले यहाँ जा। वो माहौल बना करके आओ उसके घर, ब्लॉकबस्टर ट्रेलर की तरह, फुल विद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसा? अरे आपको पता है कौन आने वाला है? आप जानते हो? लेडी की अभी तक शादी नहीं हुई, 6.5 करोड़ रुपए कमा चुकी है, 7 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बना चुकी है। और बताऊं कौन आने वाला है? एक ऐसा शख्स जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके पास जाने के लिए साइकिल नहीं थी स्कूल जाने के लिए, जिसने पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई के पैसे निकाले हों। वो व्यक्ति जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज उसके बच्चे 1.25 करोड़ की गाड़ी से घूमने अपने स्कूल जाते हैं। एडिफिकेशन दीजिए। और एडिफिकेशन देते समय एक चीज ध्यान रखिए, एडिफिकेशन यानी कि जब आप जिसके लिए आप लोगों को बुला रहे हो, एडिफिकेशन देते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका एडिफिकेशन एक लिमिटेड क्राइटेरिया में हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ओवर पहुंच जाए। कहते हैं ना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी, जो है एज इट इज बताओ, बट फुल एनर्जी के साथ में ट्रांसफर करो उसको, फुल एक्साइटमेंट के साथ ट्रांसफर करो। फिर देखना आपका प्रोस्पेक्ट कैसे आता है आपके पास में। उसके घर वाले उसको जबरदस्ती भेजेंगे ना, तू यहाँ नहीं जाए, पहले जा इधर, इधर जा। इट्स जस्ट लाइक एन फॉर्म फिलिंग एंड सिंपल। किसी से भी मिलने जाइए, जो जब मैं कह रहा हूँ ना पॉजिटिव क्वेश्चन, पहले जाओ फैमिली के बारे में पूछो, परिवार में सब कुशल मंगल है कि नहीं है, सब बेहतर है, बेटा बिटिया सब लोग बेहतर, और नाते रिश्तेदार। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, अगर नौकरी कर रहा है तो पूछो नौकरी कैसी चल रही है, व्यापार कर रहा है तो पूछो व्यापार कैसा चल रहा है, रेस्ट टाइम खाली टाइम में क्या करते हैं, मैसेज फॉर मनी। अगेन इनवाइट विद पॉजिटिव क्वेश्चंस। ये फॉर्म फिलिंग वाला क्राइटेरिया जो है ये हर जगह काम आता है। आपको गोल 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 बातें घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शायद फैमिली और ऑक्यूपेशन वाला दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका आंसर मिल जाता है कि ये बंदा क्या है। अगर वो बोलता है कि यार फैमिली में दिक्कतें चल रही हैं, बीमारी हो रही है, ये हो रहा, ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूं तो वो बोलता है अरे यार समय नहीं मिल पा रहा है। मिल गया ना आपको जवाब। फैमिली में उसके दिक्कत आ रही है, फैमिली में उसके हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं। ऑक्यूपेशन में उसे लगता है कि अरे नहीं यार,
काम तो यार मैं कई लोगों को देखता हूँ अपनी टीम में, मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं। अबली मना मन से खुद कहता हूँ भाई जॉब चेंज कर दो, मना नहीं करता हूँ कि छोड़ दो, कहता भाई चेंज कर लो। क्यों? सुबह 7 बजे जाना, रात में 10 बजे आना। अरे भैया, मशीन बना रखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आजकल। सॉरी, मशीन बना रखा है आजकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आपको एक सिंपल फॉर्म फिलिंग वाला क्राइटेरिया है, इसको लेकर के चलो। रेस्ट टाइम में कई लोग तो ऐसे मिलेंगे यार, कुछ टाइम तो मिल जाता, सोच रहा हूँ कुछ करूँ, हो गया काम आपका। यही यही काम हमें करवाने हैं। और जब मैंने बोला ना, हमेशा जब भी मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ बहुत सारी चीजें नहीं आती, बहुत सारी चीजें नहीं आती। तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग लिस्ट के बाद में आपको करनी है। इसमें आपका अनुभव बहुत काम आएगा। जितने ज्यादा मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी जल्दी आपकी स्पीच सुधरेगी कि अरे हाँ अच्छा, इससे ऐसे बात करनी, इससे ऐसे बात करनी, इससे ये बात करनी, उससे वो बात करनी। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। शो द प्लान। शो द प्लान की जब बारी आ जाती है तो भैया सिंपल सी एक चीज है, बिना प्रोडक्ट के लेकर के मत जाना, बिना हथियार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। क्या समझे? बिना हथियार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। परमानंद जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हेलो, परमानंद जी। यस सर, आवाज आ रही है सर, वॉइस क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। बिना हथियार के फील्ड पे नहीं जाते हैं, बिना हथियार के बॉर्डर पे नहीं जाते हैं वो। वरना लोग बैठे हैं बाहर आपको स्वागत करने के लिए, तरह तरह के क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, इस कंपनी में ये तो बंद हो गई। अच्छा, ये वाला व्यापार करते हो, जोड़ने जाने वाला, हाँ? एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, प्लान प्रेजेंटेशन विदाउट प्रोडक्ट्स के कभी नहीं करना। लोगों को अपने व्यापार के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और सबसे पहले अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना बताओ, इतना बताओ, इतना बताओ कि पहली चीज तो वो आपका यूजर बने। सबसे पहली चीज, हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो हमारा यूजर बने। ये केस टू केस बेसिस पे डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो डायरेक्ट सेलिंग करता हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने डायरेक्ट सेलिंग कभी करी ना हो। उन पर डिपेंड करेगा कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा होगा या जो कर चुका होगा उसके साथ आप थोड़ा सा और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी आप घर पे होम मीटिंग्स में जा रहे हैं, कुछ भी चीजें जा रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें, सबसे पहले आप हेल्थ के ऊपर बात करें। लोगों को जोड़ें पहले वहां पर। जोड़ने से मेरा मतलब है कि अपनी विचारधारा से जोड़े। आप क्या कर रहे हो? आप हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, आप किस और अदर चीजों पे आप काम कर रहे हो। दिस इज लाइक द पार्ट जो आपको वहां बार बार दोहराना है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, कई बार होता है कि यार हम सोचते हैं कि यार पड़ोसी का ही तो जाना है, अरे दूसरी गली में ही तो जाना है, अरे मेरे दोस्त के ही तो जाना है, क्योंकि लिस्ट लोकल की बनाई है। हेलो, लिस्ट लोकल की बनाई है, याद रखना। प्रॉपर ड्रेस, टाइम, प्लान प्रेजेंटेशन के तौर पर याद रखो कि अगर आपने ये सोचा अरे बगल वाले भैया घर तो जाना, पजामा पहन के चला जाता हूँ, टी शर्ट डाल के चला जाता हूँ, नहीं चलेगा। जैसा देश वैसा बेस, ये हमारे एक बड़ी पुरानी कहावत है। तो भाई सिंपल सी एक चीज, अगर व्यापार में हो तो व्यापारी जैसे दिखो, व्यापारी जैसे दिखो, लाला की तरह नहीं कि पजामा पहना और टी शर्ट पहनी, बगल वाले घर में ही तो जाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बता के चले आए। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर ड्रेस में रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं सुबह सुबह किसी के घर में 7 बजे आप कोट सूट पहन के पहुंच गए। हालांकि वो एक प्री डिसाइडेड हो सकता है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि आपकी ड्रेसअप सेंस, आपका टाइम, और आपने जो जगह चुनी,
कभी भी भूल करके ऐसी जगहों पे ना बैठें जो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो। जैसे पार्क हो गया, कोई रेस्टोरेंट ऐसा हो गया जो, कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं अरे इस शहर में आया हूँ, चलो अच्छा इसको बस अड्डे के पास बुला लेता हूँ या स्टेशन के पास बुला लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, अपनी जगह का चुनाव बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपका आधा घंटा अगर वो उस क्राउडेड प्लेस में आप बैठे रहे, तो ना तो आपका मन लगेगा ना तो उसका मन लगेगा। हो सकता है कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी बात करो, लेकिन उसके सब ऊपर से जाएगी। तो ड्रेसअप अपनी अच्छे से रखें। अगर मान लो घर के बाजू में भी अगर आप जा रहे हो, तो प्रयास करें कि एक डिसेंट से कपड़े कुछ पहन करके, चाहे भले पैंट शर्ट पहन लें, शूज पहन लें, एक नॉर्मल सा, एक मतलब ये भी नहीं, ओवर भी नहीं लगना चाहिए, बट प्रॉपर ड्रेसअप। टाइम पहुंचे टाइम पे। सपोज किसी ने 8 बजे का अगर टाइम दिया है, तो प्रयास करें कि घर से निकलते समय उसको कॉल कर दें 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले कि सर भैया ऑन द वे हूँ, 8 बजे तक आपके पास पहुंचाऊंगा, ताकि अगले बंदे को प्रिपेयर होने का समय लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंडिया है, आपने 8 बोला, सामने वाला सोचता है 8 बोला, 8:15 तक तो आ ही जाएगा, 8:30 तक तो आ ही जाएगा, वो खुद लेट सोचता है। तो आप जब उसे पहले से इन्फॉर्म कर दोगे ना कि अरे सर आई एम ऑन द वे, भैया आई एम ऑन द वे, दीदी आई एम ऑन द वे, आपके पास 5 मिनट में पहुंच जाओ, वो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। इससे क्या होगा फायदा, आपके समय की बचत भी होगी, उसके समय की बचत भी होगी, है कि नहीं है? वरना क्या होगा, आप सोचोगे 8 बोला, चलो 8:15 तक पहुंच जाता हूँ, और जब आप 8:15 तक पहुंचने की सोचते हो तो आपको 8:30 बजते हैं। और जब वहां 8:30 बजते हैं तो उसको ऑफिस के लिए जल्दी होती है, अपने व्यापार पे जाने के लिए जल्दी होती है। गया आपका टाइम, गया आपका सजना सवरना। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप इस व्यापार में बिल्कुल नए हैं, प्रयास करें एक दो बारी अपने अपलाइन के साथ जाएं, जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में लेकर के आया उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, और 3 4 5 प्लान पर डे के हिसाब से उसके साथ करें। ठीक है, और डिपेंडेंट नहीं होना है, सीखना अपने आप है, सीख लो, सीख जाओगे 4 5 प्लान करने के बाद आराम से आदमी सीख जाता है। उसके बाद गलतियां करते रहना, क्योंकि गलतियां होंगी और गलतियां करना चाहिए। मुझे लगता है शायद 4 5 प्लान करने के बाद अगर आप एक दो प्लान अगर अपने आप से दिखाओगे, बात करोगे, क्योंकि जब अपने आप करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है, वही आपको आगे बढ़ाएंगे। गलतियां होंगी तो क्या फर्क पड़ता है यार, सामने वाले को थोड़ी पता तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, अपने अपलाइन को ना हमेशा एज ए सुपर हीरो, सुपर मतलब बिंदास दिखाया करो। यार वो तो मतलब बंदा ना, अपलाइन मेरे बड़े बेहतरीन इंसान है, लेकिन अगर अपलाइन को आप ऐसी परोस दोगे तो सामने वाले को फीलिंग नहीं आने वाली। तो लगेगा अच्छा, पहली पहली मीटिंग में ही तुमने सुपर हीरो को बैठलवा दिया, पहली मीटिंग में ही सुपर हीरो को बैठलवा दिया। और सुपर हीरो का क्रेज करेगी, होता है ना। तो आपको अपने अपलाइन को बेहतर से बेहतर दिखाना, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बिल्कुल उसको भगवान बना दो, बट यस, लिमिट के अंदर अपने अपलाइन के बारे में कुछ चीजें ऐसी जो आप जानते हो पर्सनली, इसीलिए कहते हैं अपलाइन के साथ बैठो। कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कि लोग अपलाइन के बारे में जानते ही नहीं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तभी तो लोग कहते हैं अरे यार इंडस्ट्री में लोग झूठ बहुत बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड योर अपलाइन, उसके साथ भी समय बिताओ, तभी तो आपको पता लगेगा कि वो है क्या। तभी वो सेम एक्साइटमेंट आपके साथ में आएगा, तभी वो सेम एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट कभी बोल के नहीं लाया जाता है, एक्साइटमेंट अंदर से आता है। ये व्यापार बोल के करने वाला नहीं है, व्यापार अंदर से एक्साइटमेंट ला करके करने का है। और जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी लोगों को बात करने की, लोगों को शोधा प्लान दिखाने की, तब तक वो चीजें नहीं होगी। बट ट्रस्ट रिलेशन हमेशा अपने लोगों के साथ में बना करके रखिए, जिनके साथ भी आप जा रहे हो, क्योंकि इस व्यापार में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 3 चीजें मैं हमेशा मान के चलता हूँ, और किसी के समय मत खराब करना, किसी का पैसा मत खराब करना, तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप इस व्यापार में लोगों के घरों पे जाओगे, परिवारों में जाओगे, अपने क्या नाम है,
कैरेक्टर को बहुत संभाल के रखना। मैंने बताया ना, बिल्ड योर ट्रस्ट रिलेशन विद द प्रोस्पेक्ट फॉर अ फ्रूटफुल बिजनेस। वो बिजनेस लंबे चलते हैं जहां पे विश्वास होता है। और ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना। कभी भी, कैसे भी आप देखना, कभी भी कोई रिलेशन टूटा है ना, ये तीन चीजें कहीं ना कहीं वजह होंगी। कोई चीज कमिटमेंट कभी जिंदगी में मत करके आओ किसी के पास भी शोधा प्लान लेते समय कि अरे मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं वैसा करवा दूंगा। और खास तौर से कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, हालांकि यहाँ पर ज्वाइंट लोग आज बहुत सारे बैठे हुए हैं भैया जी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप अपने फ्रेशर से, चाहे कोई फ्रेशर हो चाहे कोई एक्सपीरियंस हो, भूल कर भी ऐसे वादे ना करा करो, एक हम चलाएंगे एक तुम चलाओ, मिली जुली सरकार लंबी नहीं चलती। हालांकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात आई है तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ पार्ट। ठीक है, कमिटमेंट नहीं करना है कोई भी, ना ही अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। कई बार होता है कि अरे प्रोस्पेक्ट कौन है भाई, तू कैसी बात कर रहा है, मैं आऊंगा ना लेने के लिए तुझे गाड़ी से। अब पता लगा आपका प्रोस्पेक्ट तो बैठा, अच्छा तो मैं गाड़ी में जाऊंगा, अब आप पहुंचे ही नहीं, कि आपको लेट हो रहा था, आपको फंक्शन में निकलना था, आपको सबसे फोन कर रहा भैया कहाँ है। तो पहला क्या होगा, एक तो कमिटमेंट टूटा। दूसरा वो कहेगा अच्छा मुझे तो ऐसे बुला लो, मुझे पहले तो बोले थे कि गाड़ी में लेके चलूंगा, उसके बाद मुझे ऐसी मेट्रो से भगवा रहे हो या मुझे बसों से धक्के खिलवा रहे हो। तो नेवर कमिट एनीथिंग। कई बार ये हो जाता है हमारे साथ में कि मेरे साथ भी हुआ है, सीखने चीजें सीखते सीखते आएंगी, कि आप ना सामने वाले बंदे को एक्साइट तो करो, सारी चीजें करो, लेकिन वो खुद से आए। रियल एस्टेट में देखते हो नहीं देखते हो, बहुत बड़ी एग्जांपल है रियल एस्टेट का। वो आपको ऐसे चीजें बताते हैं, ऐसे चीजें बताते हैं कि आप कहते हो, और फिर आपसे पूछते हैं सर कब आ रहे हो। बहुत कम कंपनीज हैं जो कहती हैं सर आपको ना हम आपके घर से पिक एंड ड्रॉप दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो कंपनियां पिक एंड ड्रॉप देती है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमेशा कहती हैं आपको आना पड़ेगा, आइए प्रॉपर्टी देखिए पसंद कीजिए और लीजिए। सही कह रहा हूँ गलत, किस के साथ अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो बताना मुझे। ठीक है ना, ये होता है, इट्स अ प्रोसेस। अब वो सीखते सीखते जाएगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट नहीं करने का ना, हाँ ठीक है। अब बात आ जाती है फॉलोअप पे। फॉलोअप यानी कि अब सारा काम हो चुका है, अब बात करनी है। अब भैया ऐसा है, देखो 24 घंटे वाला प्रोसीजर जो है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये माइंड में लोचा है केमिकल लोचा समझ लो इसे एक तरीके से। क्या होता है देखो, सिंपल सी एक चीज है, विक्रांत जी ने भी इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया था कि 24 घंटे, क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज कुछ चीजें बना दी जाती, कुछ नियम बना दिए जाते हैं, कह रहे नहीं ये तो है तो ऐसे ही। 24 घंटे का फॉलोअप इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंपल सी एक चीज है, 24 घंटे तक आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चीजें चलती रहती हैं। अगर आपने 24वें घंटे के अंदर अंदर अगर उन चीजों को दोबारा से आपने रिपीट कर लिया, दोबारा से आप लोगों ने उसको फॉलोअप करा लिया, तो वो आपके प्रोस्पेक्ट के सबकॉन्शियस में चली जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, फिर आपको पूरी थ्योरी दोबारा समझानी पड़ती है। सपोज मान चलो आपने किसी को प्लान दिया था, या किसी को आपको बुलाया था, अब निकल गए भैया 24 घंटे, उसके बाद आप फोन कर रहे हो, पूछेगा कौन, कहाँ, कैसे, कब मिले थे, पूरी स्टोरी समझाओ, तब तक पता लगा सब मामला ठंडा। दिस इज द ओनली वन रीजन कि आपको फॉलोअप जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर में ले लेना चाहिए। ठीक है, फॉलोअप के टाइम पे उसको कुछ वीडियोस भेजो, कुछ लिटरेचर भेजो अपने प्रोस्पेक्ट को। और भूल करके भी कई बार मैं देखो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हम लोग कई बार यूट्यूब का लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है, करो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ में देखना। कि कई बार क्या होता है ना, देखो यूट्यूब के लिंक पे बंदा पहुंचता है, वो एक लिंक से 10 लिंक, 10 लिंक से कहाँ कहाँ, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारा काम है कि लिंक से लिंक, लिंक से लिंक, लिंक से लिंक लगा 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 करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से कई बार लोग जो है ना फेसबुक के लिंक से कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और आपको पता है यूट्यूब पे वो सब कुछ भरा हुआ है।
वो पॉजिटिव भी भरा है, वो नेगेटिव भी भरा है। तो अपने जो प्रोस्पेक्ट है आपका, अगर बिल्कुल नया प्रोस्पेक्ट है, तो प्रयास कीजिए कि उसको कुछ वीडियोस ऐसी दें जो कि आपकी डाउनलोडेड हो। जैसे आपके कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिमोनीज हो गई, ठीक है, लिटरेचर में आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, इस तरीके से चीजें दें। हमेशा पूछिए उससे कि उसको अच्छा क्या लगा, कि प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीजें लगी, कैसे, क्या चीजें आपको क्या लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो 500 लोग हैं, अब सपोज आपने किसी को बुलाया अखिलेश भैया के प्लान। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। तो वो एक लेडी है बेसिकली, थोड़े दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई। तो जब उनको मैंने मीटिंग में अटेंड कराया, उन्होंने मीटिंग मीटिंग सब अटेंड कर ली। तो उसके बाद बोले कि वो उसमें ना सिर्फ मोटिवेशन दे रहे थे। जब मैंने उनसे अभी थोड़े दिन पहले, जब मेरी बात हुई कल परसों में, तो उन्होंने बोला कि वो स्टारबक्स का कप लेकर के खड़े थे, मुझे थोड़े से एरोगेंट लगे, ये वो। कई बार क्या होता है, आप 500 लोगों के साथ में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति आपकी वेवलेंथ को मैच कर पाए, हर किसी को आपका पता हो कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, ठीक है ना। कई बार लोग फोटो देख करके भी जज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक चीज पूछो कि आपको आपकी प्रेजेंटेशन में अच्छा क्या लगा। क्योंकि अगर आप पूछोगे प्रेजेंटेशन कैसी लगी ना, तो लोग बहुत तरीके की चीजें निकाल लेते हैं। लेकिन अ, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में आप बात करिए, पूछिए उसको अच्छा क्या लगा, तो वो अच्छा ही बताएगा, खराब थोड़ी बताएगा, ठीक है। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा पूछिए कि रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ फ्री हो जाता है, वैसे भी आपको दिसंबर के बाद में 3 दिसंबर को देखो क्या क्या धमाके देखने को मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पूछिए, इनवाइट करिए उसको अपने जूम सेशन के लिए। जैसे मॉर्निंग में हमारा ये सेशन रहता है, अगर सपोज मान के चलो आज कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में आ चुके हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजनेस कैसे होगा, तो हो सकता है ये वाला सेशन उनको आगे बढ़ा दे कि अच्छा, लिस्ट बिल्डिंग भी होती है, फॉलोअप भी होता है, शो द प्लान भी होता है, ठीक है। उसके बाद उनको इनवाइट कर लो जूम मीटिंग के लिए। कितना बेहतरीन हमारे यहाँ एनडीएसओपी होता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन है, हाँ, प्रोडक्ट नॉलेज के नाम से बात आई। आज गाजियाबाद में ओके हब पर शाम 4 बजे नितिन आशीष वडेरा जी आ रहे हैं, हाई रिटेल मार्जिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए। तो जितने लोग भी गाजियाबाद से इस समय यहाँ पर हैं या दिल्ली एनसीआर से हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग 4 बजे ओके हब पे आइए, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज सेशन फॉर बीओपी बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे छोटे छोटे, जैसे हमारे ओके स्टार्टअप्स होते हैं हर हफ्ते, हर महीने हम लोग जैसे ओके इम्पैक्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इस तरीके के प्रोग्राम्स में आप इनवाइट करो, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करूं तो कंक्लूजन मेरे भाई सिंपली से यही निकलता है, ऑलवेज रिमेम्बर, आपके प्रोस्पेक्ट जो है ना रॉ मटेरियल है, उन्हें खराब मत करो यार। क्योंकि देखो गलतियां होंगी मानता हूं, लेकिन जानबूझ के कई बार जब हम चीजें खराब कर लेते हैं ना, वो गड़बड़ जाती है। आपको उन्हें कल्चर में ना लेने के आना होगा, उन्हें आपको इंटीग्रिटी सिखानी होगी, उन्हें आपकी वैल्यूज सिखानी होंगी, अपने बच्चे की तरह। अगर आपने वो उन्हें नहीं सिखाई ना, तो वो सरदर्द आपके लिए भी होंगे और आपके अदर टीम मेंबर्स के लिए भी होंगे। हमेशा अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक्सपायरी हर किसी की है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन लोगों के आने जाने से तेज आपकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अगर आपका रिक्रूटमेंट स्लो है, यानी आपकी लिस्ट अगर लगातार नहीं बढ़ रही, तो ये चिंता का विषय है, ठीक है। कोई भी चीजें आपको अगर आपके गोल की तरफ बढ़ने से रोक रही है, बाईपास कर दो। कोई भी चीज ऐसी है जो से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, कोई भी चीज है, बाईपास है। क्योंकि जबरदस्ती दिमाग मारोगे वहां पे जाकर के आपका दिमाग खराब होना ही होना है। तो बेटर है कि उसको सॉल्व आउट करो। और सिंपल सी एक चीज, जितनी बार आप इसको रिवॉल्व करोगे, घुमाओगे, preparing the list, contact inviting, show the plan, follow up, repeat the cycle. Prepare the list, contact inviting, show the plan, follow up, repeat the cycle. इसके अलावा अगर मुझे बताओ कोई और काम है जो आपको करना है, इज देयर एनीथिंग जो आपको करना है? नहीं, नहीं ना, करिए ना। अगली बार जब मिलूंगा आपसे, इससे और बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इससे और
बेहतरीन चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो आई होप आज के सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ चीजें मैंने नई ऐड ऑन करी हैं, वो चीजें आपको समझ में आया होगा। क्या लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं एग्जैक्टली परमानंद जी? हेलो। यस सर। अ, कुछ लोग मैसेज मैसेज कर रहे हैं हम लोग। खैर चलो कोई नहीं। अगला टॉपिक जो मैं लेकर के आऊंगा ना, वो आप लोगों के लिए मैं अभी से आप लोगों को डिस्क्लोज कर देता हूँ। दैट विल बी लाइक लीडर वर्सेस कॉमन मैन के ऊपर रहेगा कि एक लीडर और एक कॉमन मैन में क्या फर्क है। और प्रयास करेंगे कि उसको हम और बेहतरीन तरीके से चलें। यस, थैंक यू। हमारे जितने भी लोग हैं, मैं प्रयास करता हूँ हमेशा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दूं, क्योंकि 8 बज चुका है, महीने का पहला दिन है। बेहतरीन तरीके से शुरुआत करिए। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। इस दिसंबर में आप अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दीजिए। सारे मैं कहूंगा कि बॉर्डर्स को तोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।